श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ त्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्मा द्वारा स्वयंभुव मनु आदि की सृष्टि का वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार अयोनिज मानस प्रजाओं की रचना हो जाने के पश्चात आपव प्रजापति पुरुष अर्थात मनु ने अयोनिजा शतरूपा नामक पत्नी प्राप्त की। अपनी महिमा से द्युलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। 100 वर्ष तक अत्यंत कठिन तप करके शतरूपा ने तपस तेज से संपन्न पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया था। प्रादुर्भूत हुए वे पुरुष ही स्वयंभुव मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में एक मनवंतर कहा जाता है। उन वैराज पुरुष के अपने ही अंश के द्वारा वीरा शतरूपा उत्पन्न हुई और उस वीर का वीरा शतरूपा से स्वयंभुव मनु ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम काम्या था। वह महाभागा काम्या कर्दम प्रजापति की भार्या हुई। काम्या के सम्राट साक्षी और अविट प्रभु नामक 3 पुत्र हुए। प्रभु उत्तानपाद ने इंद्र के समान अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया और आत्मा राम परम तेजस्वी ध्रुव नामक एक अन्य पुत्र को भी उत्पन्न किया। सुंदर कटी वाली धर्म कन्या सुनीति नाम से प्रसिद्ध थी। यही धर्म कन्या ध्रुव की माता थी। उस बालक ध्रुव ने अविनाशी स्थान प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 3000 वर्ष पर्यंत वन में कठोर तप किया। प्रजापति प्रभु ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सप्तर्षियों के सम्मुख उसे अपने ही समान अचल स्थान दिया। उस ध्रुव से पुष्टि तथा धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि ने समुत्था से रिपु, रिपुंज्य, विप्र, वृकल और वृष तेजा नाम वाले पाप रहित 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु की पत्नी ने सभी दिशाओं में विख्यात चाक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। चाक्षुष मनु ने पुष्करणी से वरुण नामक पुत्र उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मनु से प्रजापति वैराज की कन्या नडवला के गर्भ से 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों के नाम पुरु, मास, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवित्त, कवि, अग्निष्टोम, अतिकाल, अतिमन्यु एवं सुयश हैं। अग्नि की पुत्री ने पुरु से परम तेजस्वी अंग, सुमना, ख्याति, श्रुति, अंगिरा और ज्ञ नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से उनकी भार्या सुनीता ने वेन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वेन के अपचार से मुनियों को महान क्रोध हुआ और उन धर्मपरायण मुनियों ने अपने हुंकार से उसे मार दिया। तदनंतर सुनीता ने संतान के लिए ऋषियों से प्रार्थना की। तब उन महाज्ञानी ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। वेन के हाथ का मंथन किए जाने पर उससे पृथु उत्पन्न हुए। वे धनुष एवं कवच धारण किए हुए उत्पन्न हुए थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी थे। प्रजा पालन, धर्म संरक्षण तथा दुष्टों को दंड देने वाले विष्णु का वह अवतार हुआ। उस समय सभी क्षत्रियों के पूर्वज वेन पुत्र पृथु ने पृथ्वी की रक्षा की। वे राजसूयाभिषिक्त राजाओं में प्रथम सम्राट हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, बुद्धिमान सूत और मागध
उन्हीं से उत्पन्न हुए। उन्होंने सबके कल्याण के लिए इस पृथ्वी का दोहन किया। 100 यज्ञ करने वाले उन राजा ने देवता, ऋषि, राक्षस तथा विशेष कर मनुष्यों को आजीविका प्रदान की। पृथु के विजिताश्व और हर्यक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो भूलोक में धर्मज्ञ, महावीर तथा अति प्रसिद्ध राजा हुए। शिखंडिनी ने प्राचीन बर्ही नामक पुत्र उत्पन्न किया। पृथ्वी तल पर विचरण करने वाले उन प्राचीन बर्ही के द्वारा पृथ्वी पर यज्ञ किए जाने के कारण कुशाओं का अग्रभाग सदा पूर्व की ओर रहा करता था। उन्होंने समुद्र की पुत्री के साथ धर्मपूर्वक विवाह किया। विवाह करके वे महाप्रभु राजा अत्यंत सुशोभित हुए। समुद्र कन्या के गर्भ से अनेक यज्ञों के कर्ता उन प्राचीन बर्ही ने दिव्य 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्राचेतस नाम से प्रसिद्ध वे सब धनुर्वेद के पारंगत थे। अनुकूल धर्म का आचरण करने वाले उन सभी ने शिव के ध्यान में संलग्न होकर समुद्र के जल में शयन करते हुए और रुद्र गीत का जप करते हुए 10,000 वर्ष पर्यंत कठोर तपस्या की। जिस समय वे तप कर रहे थे उस समय रक्षा न की जाती हुई पृथ्वी पर प्रजाओं का क्षय होने लगा और सारी पृथ्वी पर पेड़ ही पेड़ हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, तपस्या से वर प्राप्त कर जब वे लौटे तो उन वृक्षों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन समर्थ तपस्वियों ने उन्हें जला देने का विचार किया। उन प्राचेतसों ने अपने मुखों से अग्नि तथा वायु को उत्पन्न किया। वायु ने उन वृक्षों को उखाड़ डाला और अग्नि ने भस्म कर दिया। तब वृक्षों का क्षय देखकर और कुछ ही वृक्षों के शेष रह जाने पर प्रतापी राजा चंद्रमा उनके समीप जाकर कहने लगे। सोम बोले, हे प्राचीन बर्ही के पुत्र राजाओं, आप लोग अपने क्रोध को शांत कीजिए और वृक्षों की इस सुंदर कन्या को स्वीकार कीजिए। भविष्य को जानने वाले मैंने गर्भ में इसका पोषण किया है। अतः हे महाभागो, सोमवंश को बढ़ाने वाली इस कन्या को आप लोग भार्या रूप से स्वीकार कीजिए। विद्वान, सृष्टिकर्ता, महातेजस्वी, पुरातन ब्रह्मपुत्र दक्ष नामक प्रजापति इसके गर्भ से उत्पन्न होंगे। ब्रह्म तेज से संपन्न ये राजा आप लोगों के आधे तेज से एवं मेरे तेज से प्रजाओं की वृद्धि करेंगे। तब सोम के वचन से प्रचेताओं ने वृक्षों से उत्पन्न उस मनोहर कन्या को प्रेम के साथ धर्मपूर्वक भार्या रूप में ग्रहण किया। हे मुने, उन प्रचेताओं से उसके गर्भ से दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न हुए। परम तेज वाले वे सोम के भी अंश से उत्पन्न हुए थे। तब दक्ष ने मन से अचर, चर, 2 पैर वाले एवं 4 पैर वाले जीवों का सृजन करके मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। उन्होंने वीरण नामक प्रजापति की वीरणी नामक पतिव्रता कन्या से उत्तम विधान के साथ धर्मपूर्वक विवाह किया और उस कन्या से हर्यश्व नामक 10,000 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सब नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। यह सुनकर दक्ष ने पुनः उसी स्त्री से सुबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे भी उन मुनि के उपदेश से अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए। वे विरक्त तथा भिक्षु मार्गी हो गए और पिता के पास नहीं गए। यह सुनकर अत्यधिक कुपित होकर उन दक्ष ने मुनि को दुस्सह शाप दे दिया। हे कलह प्रिय,
तुम कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीं करोगे। हे मुनीश्वर, इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उन्होंने महाज्वला स्वरूप तथा सभी गुणों से युक्त स्त्रियों को उत्पन्न किया। उन्होंने 10 कन्याएं धर्मराज को, 13 कश्यप को, 2 ब्रह्मपुत्र को और 2 अंगिरा को दी। हे मुनि श्रेष्ठ, उन प्रभु दक्ष ने 2 कन्याएं विद्वान मुनि कृशाश्व को और नक्षत्र नाम वाली 27 कन्याएं चंद्रमा को प्रदान की। दक्ष की उन्हीं कन्याओं से देवता, असुर आदि उत्पन्न हुए। उनके बहुत से पुत्र कहे गए हैं। उन सभी के द्वारा जगत परिपूर्ण हुआ। हे विप्रेंद्र, तभी से मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पूर्व संकल्प, दर्शन एवं स्पर्श से सृष्टि कही गई थी। शौनक बोले, आपने पहले कहा था कि ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए, तब महान तप वाले वे प्रेचताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे सूत जी, मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं और यह आश्चर्य है कि वे चंद्रमा के श्वसुर किस प्रकार हुए। सूत जी बोले, हे मुने, प्राणियों की उत्पत्ति एवं उनका निरोध नित्य होता रहता है। प्रत्येक कल्प में ये दक्ष आदि उत्पन्न होते रहते हैं। जो मनुष्य दक्ष की इस चराचर युक्त सृष्टि को जान लेता है, वह संतान युक्त एवं आयु से पूर्ण होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सर्गवर्णनम नाम 300ध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्ग वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ।